जिनके भी हाथ के नाखूनों पर चांद का निशान दिखता है वो कान खोलकर सुन लो भक्तों। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये चांद का निशान नाखूनों पर आता क्यों है? क्या ये कोई साधारण बात है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छुपा हुआ है? बहुत से लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं और बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज इसी कथा के माध्यम से मैं आपको विस्तार से और सरल भाषा में बताने वाला हूं। भक्तों, अक्सर लोग इस निशान को हल्के में ले लेते हैं और ध्यान नहीं देते, लेकिन पुरानी मान्यताओं में यह कहा गया है कि नाखूनों पर दिखने वाला ये चांद सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि जीवन से जुड़ा एक इशारा होता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की उंगलियों पर यह निशान साफ और चमकदार दिखाई देता है उनके जीवन में कुछ खास संकेत छुपे होते हैं। लेकिन जब इंसान इन संकेतों को समझने के बजाय नजरअंदाज करता है तो वही व्यक्ति बार बार परेशानियों में घिर जाता है। कभी कर्ज का बोझ बढ़ता है, कभी नौकरी नहीं लगती, कभी मेहनत के बावजूद तरक्की रुक जाती है और फिर इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भक्तों, अगर आपके नाखूनों पर भी ये चांद दिख रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है ईश्वर आपको किसी बात की ओर इशारा कर रहे हों और आप समझ नहीं पा रहे हों। पुरानी धार्मिक मान्यताओं में नाखून पर दिखने वाले चांद को भगवान शिव से जोड़ा गया है। जैसे शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, वैसे ही मनुष्य के हाथों पर यह चिन्ह मन और कर्म के संतुलन का प्रतीक माना गया है। कहा जाता था कि जिनके नाखूनों पर यह चांद साफ दिखाई देता है उनके भीतर धैर्य होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है और कठिन परिस्थितियों में भी वो टूटते नहीं हैं। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। यही वजह है कि पुराने समय के ज्ञानी लोग किसी व्यक्ति के हाथ देखकर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में अनुमान लगाया करते थे। हमारे समाज में आज भी बहुत सी दादी नानी ये कहती हैं कि अगर नाखून पर सफेद चांद दिख जाए तो कोई खुशखबरी आने वाली है, कहीं से पैसा मिलेगा या जीवन में कोई अच्छा बदलाव होने वाला है। हालांकि हर उंगली पर दिखने वाले चांद का अलग अलग मतलब भी बताया गया है। जैसे अंगूठे पर चांद दिखे तो नया सामान मिलने की संभावना मानी जाती है, तर्जनी उंगली पर दिखे तो किसी खास व्यक्ति से मिलने का संकेत, बीच वाली उंगली पर हो तो कोई अच्छी खबर, अनामिका पर हो तो कुछ पाने का योग और छोटी उंगली पर दिखे तो यात्रा या बदलाव का संकेत माना जाता है। लेकिन भक्तों, हर घर की मान्यता अलग होती है और हर कहानी का एक अलग रूप होता है। इसलिए अब सवाल उठता है कि आखिर विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। अब आते हैं असली और सच्ची बात पर। डॉक्टर इसे क्या कहते हैं? मेडिकल भाषा में नाखूनों पर सफेद निशान को ल्यूकोनिकिया कहा जाता है और इसके पीछे सबसे आम कारण होता है हल्की चोट। जब कभी दरवाजा बंद करते समय उंगली दब जाती है, सब्जी काटते समय हल्का सा लग जाता है या नाखून काटते समय ज्यादा दबाव पड़ जाता है, तब नाखून बनने वाली कोशिकाओं में हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंस जाते हैं और वही हमें सफेद निशान या चांद की तरह दिखाई देते हैं। अधिकतर मामलों में यह बिल्कुल सामान्य होता है और समय के साथ नाखून बढ़ने पर अपने आप गायब हो जाता है। कभी कभी ये पोषण की कमी के कारण भी हो सकता है, जैसे जिंक या कैल्शियम की कमी, लेकिन ये बहुत ही कम मामलों में होता है। कुछ लोगों में नेल पॉलिश या केमिकल से एलर्जी के कारण भी ऐसा दिख सकता है और अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें और भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे नाखून का रंग बदलना, मोटा होना या टूटना। लेकिन केवल सफेद चांद दिखना किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भक्तों, अब सवाल यह है कि यह शुभ है या अशुभ। सच्चाई यही है कि यह न तो शुभ है और न ही अशुभ। ये बस शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर किसी का विश्वास इससे जुड़ा है और उससे उसे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सकारात्मक सोच का असर जीवन पर जरूर पड़ता है। लेकिन बिना वजह डरना या खुद को बदकिस्मत मान लेना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बारिश में भीग जाना या धूप में तन जाना। ये जीवन का हिस्सा है। भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नाखूनों पर चांद दिखना न तो किसी आने वाली मुसीबत की गारंटी है और न ही अचानक किस्मत खुलने का प्रमाण। ये बस हमारे शरीर का एक छोटा सा संकेत है कि हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और संतुलित जीवन जीना चाहिए। और हाँ, जब अगली बार दादी या नानी ये कहें कि चांद निकल आया है तो उन्हें मुस्कुराकर सुन लेना, क्योंकि उनकी बातों में तर्क से ज्यादा प्यार छुपा होता है। भक्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और सरल जानकारी पसंद आती है तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको अंधविश्वास नहीं बल्कि सच और समझ दोनों मिलते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। भक्तों, जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है, विश्वास भी और विज्ञान भी। जब दोनों साथ चलते हैं तब इंसान सही रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसलिए डर छोड़िए, समझ बढ़ाइए और सकारात्मक रहिए। और अगर आप चाहते हैं भक्तों, अब जरा अपने जीवन पर भी नजर डालिए।
क्या आपने देखा है कि जिन लोगों के नाखूनों पर ये चांद साफ दिखता है वे अक्सर अंदर से शांत होते हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो असर छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि पुराने समय में हाथ देखकर व्यक्ति के स्वभाव को समझने की परंपरा थी। ये कोई जादू नहीं था बल्कि अनुभव था, जीवन को देखने का तरीका था। आज के समय में लोग तुरंत डर जाते हैं, गूगल खोल लेते हैं और हर छोटी चीज को बीमारी से जोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारा शरीर खुद हमें संकेत देता है लेकिन हम समझना नहीं चाहते। नाखून पर चांद का दिखना भी ऐसा ही एक संकेत है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा चिंता और बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी जीवन को बिगाड़ देती है। जब इंसान खुद को समय नहीं देता तब शरीर छोटे छोटे इशारों के जरिए चेतावनी देता है। इसलिए अगर आपको ये निशान दिख रहा है तो डरिए मत, बल्कि खुद से पूछिए, क्या मैं खुद का ध्यान रख रहा हूँ? क्या मेरी दिनचर्या सही है? क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ? भक्तों, यही कारण है कि कई बार मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि मन और कर्म दोनों का तालमेल बिगड़ जाता है, और जब ये तालमेल सही होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसी को हमारे बुजुर्ग किस्मत कहते थे, लेकिन असल में वो सही समय, सही सोच और सही मेहनत का मेल होता है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम डर नहीं, समझ देते हैं और अंधविश्वास नहीं, सच्चाई बताते हैं। भक्तों, एक बात और ध्यान से सुन लेना। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर चांद नहीं दिख रहा तो जीवन में कुछ गलत है। ये भी पूरी तरह गलत सोच है। हर इंसान का शरीर अलग होता है, हर नाखून की बनावट अलग होती है। किसी के नाखून मोटे होते हैं, किसी के पतले, किसी में चांद साफ दिखता है, किसी में नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई कमजोर है या कोई भाग्यहीन है। ईश्वर ने हर इंसान को अलग गुणों के साथ भेजा है। किसी में धैर्य ज्यादा होता है, किसी में साहस, किसी में बुद्धि तो किसी में करुणा। इसलिए तुलना करना छोड़िए और खुद को समझना शुरू कीजिए। यही असली ज्ञान है। भक्तों, जब इंसान खुद को समझ लेता है तब बाहरी बातें उसे हिला नहीं पाती। फिर न कोई निशान डराता है, न कोई अफवाह और न ही कोई गलत धारणा। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे कहे कि नाखून पर चांद शुभ है या अशुभ है तो मुस्कुरा कर कहिए, ये बस शरीर का संकेत है और मैं इसे समझता हूं, घबराता नहीं। भक्तों, एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है। आज के समय में लोग बाहर की दुनिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन अंदर की दुनिया को बिल्कुल भूल चुके हैं। नाखून पर दिखने वाला चांद हमें यही याद दिलाता है कि बाहर जितना जरूरी है, अंदर का संतुलन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। जब मन शांत नहीं होता तो कर्म भी उलझ जाते हैं और फिर इंसान हर छोटी बात में संकेत ढूंढने लगता है, कभी नाखून में, कभी आंख में, कभी सपने में, जबकि असली समस्या कहीं और होती है। इसलिए पुराने समय के ज्ञानी लोग हमेशा कहते थे, शरीर की भाषा समझो, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। ये हमें धीरे धीरे चेतावनी देता है। अगर हम समय रहते समझ जाएं तो बड़ी परेशानी आने से पहले ही रुक जाती है। लेकिन आज की भागदौड़ में इंसान रुकना ही नहीं चाहता, इसलिए छोटी छोटी बातों को या तो डर बना लेता है या मजाक समझकर टाल देता है और बाद में पछताता है। भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावट आ रही है तो केवल नाखून पर चांद को दोष मत दीजिए, बल्कि अपनी दिनचर्या, अपनी सोच और अपने कर्मों को देखिए। क्या आप जरूरत से ज्यादा नकारात्मक सोच रहे हैं? क्या आप खुद पर भरोसा खो चुके हैं? क्या आप दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? यही वो कारण है जो इंसान को अंदर से कमजोर बनाते हैं और फिर वो हर संकेत को अशुभ मानने लगता है। जबकि सच्चाई ये है कि ईश्वर ने किसी को भी कमजोर बनाकर नहीं भेजा है। बस कुछ लोग खुद को समझ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इशारों में उलझे रहते हैं। भक्तों, यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ज्ञान डर पैदा करने के लिए नहीं होता, ज्ञान आंखें खोलने के लिए होता है। और अगर आपको ये फर्क समझ में आ रहा है तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए कही जाती हैं। भक्तों, अब आखिरी बात दिल से सुन लेना। नाखून पर चांद हो या ना हो, आपका भाग्य आपकी सोच से बनता है, आपकी मेहनत से बनता है और आपके धैर्य से बनता है। कोई निशान आपको ऊपर नहीं उठा सकता और कोई निशान आपको गिरा नहीं सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। इसलिए विश्वास रखिए, लेकिन अंधविश्वास से दूर रहिए। परंपरा का सम्मान कीजिए, लेकिन सच्चाई को मत छोड़िए। और सबसे जरूरी बात, खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तब किस्मत भी उसका साथ देने लगती है।
भक्तों, इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची बातें बिना डर बिना भ्रम के, तो एक बार फिर कहता हूं, हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।